सीपीएम के कैंडिडेट है, तो पार्टी ने आपको टिकट दिया, मुबारक हो। तो आप सीपीएम में कब से हैं? पहले तो आपका शुक्रिया अखबार मसरी का कि इस कोविड काल में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इतने बुज़ुर्ग हैं। और इसके साथ साथ यहाँ के अवाम का भी शुक्रिया जो हमारे नाम याद होने पे हमको प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं। हम करीब करीब पिछले मोटा मोटी 96 से सीपीएम पार्टी में हम लोग बुनियादी काम यूथ का कर रहे थे। शुरू में डीवाईएफआई करते करते हम लोग को पार्टी में एजी मेंबर के तौर पे लिया गया था। उसके बाद हम लोग पार्टी मेंबर हो गए थे। मिनिमम हम लोग 96 से ही कर रहे हैं सीपीएम पार्टी। तो उसके पहले कभी किसी इलेक्शन में आप उम्मीदवार हुए? नहीं, इससे पहले तो हम किसी भी इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं हुए। हमारे साथी लोग हैं जो हमारे साथ में थे वो उम्मीदवार हुए थे और हमारे काउंसलर भी रह चुके हैं 25 नंबर वार्ड। मतलब पहले हमारा 28 था, अब 25 हो गया। तो आपके इस वार्ड में कितने वोटर्स कितने हैं टोटल? हमारे इस वार्ड में मोटा मोटी 14,000 वोटर्स हैं, करीब करीब 14,000 वोटर्स हैं। तो उसमें मिक्स आबादी है क्या? मिक्स आबादी नहीं है, करीब 10% आबादी है नॉन मुस्लिम के। जी जी। तो यहाँ जो 90% मुस्लिम है, कैंडिडेट जो भी यहाँ भी है वो सब मुस्लिम है, तो इसमें तो वोट तकसीम हो रहा है। तो इस जगह आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे सारे कैंडिडेट 8 के 8 मुस्लिम हैं, 8 के 8 मुस्लिम हैं। और आप कह रहे हैं कि वोट तकसीम हो जाएगा, तो वोट तकसीम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कि माजी के जो काउंसलर थे, माजी के काउंसलर थे, तो टीएमसी के जो थे माजी के काउंसलर 5 साल रहे प्लस 1.5 साल एक्स्ट्रा हो गया कॉरपोरेशन इलेक्शन होने में। तो उनका जो काम करने का जो अंदाज़ था वो काम नहीं हो पाया है। आवाम के बीच गुस्सा है, एक लहर है कि हमको तब्दीली चाहिए। और तब्दीली में जो हम लोग 34 साल का तजुर्बा है, जो हम लोग सरकार में थे, हम लोग को कैसे काम कराने का है सारा पता है हम लोग को, आवाम भी जानती है। और आवाम इस चीज़ को सकार रही है कि बदल में अगर कोई है तो सीपीएम पार्टी के उम्मीदवार आफ्ताब आलम है इस वार्ड से। तो वार्ड में क्या क्या मसला आपको नजर आ रहा है कि आप आने के बाद पहले इन कामों को करेंगे? देखिए, वार्ड में तो मसला है कि नली गली तो बुनियादी काम है, ये तो कोई भी काउंसलर आएगा उसको करेगा। लेकिन हमारा जहाँ तक ताल्लुक है कि बुनियादी काम से इसको हट के अलग एक तो काम करे। हमारे ज़माने में वेकेशनल ट्रेनिंग हो रहा था और लड़कियों के लिए बहुत तरह का ट्रेनिंग हो रहा था जो बंद पड़ा हुआ है। बहुत सारा एनजीओ है जो बहुत सारे काम, सिलाई मशीन का काम है, केक वगैरह बनाने का काम है, बहुत सारा कढ़ाई पढ़ाई का काम था जो सारा बंद हो गया है। और हमारे ज़माने में ICDS RCH जो महिला लोग कर्मित थी वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन आज 2009 के बाद नियुक्त नहीं है, तो हमको ये नियुक्त करना है। तीसरे बार यहाँ पे ATM का बहाली करना है, जो हमारे इलाके में बहुत बड़ा आबादी है एक मुस्लिम का जहाँ ATM मशीन नहीं है, उसको करना है। औरतों के लिए कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी, लड़कियों के लिए कॉम्पिटिटिव लाइब्रेरी नहीं है, उसको करना है। अब हमारा जो काम था हमारे ज़माने में 2003 में RCH का एक हॉस्पिटल था हमारे यहाँ, हमारे ज़माने में बना था। तो वहाँ हमारे ज़माने में एक्सरे मशीन था, अल्ट्रासोनोग्राफी था, एम्बुलेंस की सुविधा था, डिलीवरी का अच्छा इंतजाम था। मिनिमम 50 डिलीवरी मंथ में हो जा रहा था। लेकिन आज सारा सुविधा बंद है। इसको बहाल करने के लिए आवाम हमारे साथ है कि आप आइए और इसको बहाल करिए और फिर से सुविधा चालू करिए। जो आपके ज़माने में था आप उसको फिर से चालू करिए। इलाके में एजुकेशन का क्या है? देखिए, इलाके में एजुकेशन का सिस्टम जो हम लोग कर गए हैं, बंसो गोपाल चौधरी HQR को 2 कट्ठा ज़मीन दिए थे। 2 बार के MLA खाली आते हैं, फीता काटते हैं, फाउंडेशन रखते हैं। लेकिन आज तक 10 साल करीब करीब हो गया ये जो इलेक्शन हुआ 4-5 महीना पहले, तो आज तक मुकम्मल नहीं हो चुका। और जहां हम लोग ज़मीन दिए थे वहां पे बुनियाद नहीं रखा गया। आज मान लीजिए कि आपका सरकार है, आप ठीक है आप उसको देख रेख कर लेंगे, लेकिन अगले बार अगर किसी का सरकार आती है तो वो हमारा जो असासा है वो तो तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो इलीगल है। जहाँ पे बंसो गोपाल चौधरी 2 कट्ठा ज़मीन दिया था हम लोग, 2 बीघा ज़मीन दिया थे हम लोगों को, तो उस ज़मीन में तो आप लोग HQR गर्ल्स सेक्शन का स्कूल बना नहीं रहे हैं। तो ये सब कमजोरी है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये जो अभी ममता सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमें हैं जो दुआरे सरकार में चल रहा है, ये आपके इलाके के लोगों तक पहुँचा नहीं पहुँचा? देखिए, दुआरे सरकार जो स्कीम चल रही है सबों को नहीं मिला है, सबों को स्कीम नहीं मिला है। और ये ममता सरकार का स्कीम है नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। ये हम लोग बोल देते हैं कि ममता सरकार का स्कीम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम को हम लोग ममता सरकार यहाँ नाम को तब्दील करके यहाँ पे दे रही है दुआरे सरकार। ये तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है। उसके फायदा लोगों को
उसका फ़ायदा कुछ लोगों को पहुंच रहा है, सारे लोगों को स्कीम ये पहुंचा नहीं है। आज भी लोग परेशान हैं स्कीम लेने के लिए। तो आप पूरी उम्मीद है जी, हम पूरी उम्मीद हैं। कि लोग आपके साथ जी, हम पूरी उम्मीद है कि लोग हमारे साथ हैं। किस बुनियाद पे आपने कोई ऐसा काम यहाँ पे? देखिए, पिछले हम लोग तो काम देखिए, अपोजिशन में रहें या पोजीशन में रहें, रोड पे हम ही लोग रहते हैं, लाल झंडा। किसी भी चीज़ के आंदोलन के लिए हम ही लोग रोड पे रहते हैं 24 घंटा। तो इस आधार पे हम लोग समझते हैं कि हम हैं, आवाम हमको चाह रही है। अभी सैलाब आया, कोरोना आया। अभी देखिए, अभी कोरोना काल में हम लोग बहुत काम किए हैं, सैनिटाइजर वगैरह का काम, घर घर जाकर नाली गली को साफ सुथरा कैसे करना, लोगों को मास्क बांटना। और दूसरी बात है कि 30 सितंबर को जो सैलाब आया था तो उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया था, डीएम को डेपुटेशन भी दिए थे, हम लोग के नाम पे केस भी हुआ था। फिर भी कोई बात नहीं है, केस होता ही रहता, हम लोग अपोजिशन में तो हम लोग केस खाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो जो फॉर्म भरने का जो प्रतिक्रिया था, उस सारा प्रतिक्रिया हम लोग ने किए थे और कॉरपोरेशन के इंजीनियर को बैठा के इंक्वायरी भी कराए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो डिजास्टर मिनिस्टर यहाँ आए थे, उनको इलाका घुमाया नहीं गया, एक स्कूल में बंद करके रखा गया और फिर उनको भेज दिया गया। और जावेद खान वहाँ से जाके बोलते हैं कि हमको तो आपका मंत्री घुमाया ही नहीं रेल पर, तो हम किस हिसाब से आपको जो मुआवजा है वो मुआवजा देंगे। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये जावेद खान का अपना वर्सन था। एक विद्यालय में, बाल बोधन विद्यालय में उनको बंद करके रख दिया गया, लेकिन इलाकों को दिखाया नहीं गया। और यहाँ के जो काउंसलर थे जो अपने इलाके में बैठ के थे लेकिन दूसरे इलाके में जा नहीं सके, और हम लोग के जितने कामरेड थे विभिन्न इलाके में, अलग अलग जो हम लोग का यूनिट है वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। लोगों को कैसे सुविधा हो, लोगों को घर से कैसे निकाला जाए, लोगों को किस तरह का सुविधा हो, खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, बहुत तरह का मामला था। लेकिन यहाँ पे हम लोग का काउंसलर आवाम के साथ में खेल गया है, कभी बर्तन के नाम पे, कभी कपड़े के नाम पे, कभी कंबल के नाम पे। जब बाढ़ आई थी तो लोग बहुत परेशान थे, अफरा तफरी का माहौल था, बच्चे लोग बदहाल थे, लेकिन उनका कोई पुरसाने हल नहीं था। यही DYFI का लोग, यही CPIM का लोग तमाम लोगों को सुविधा देने में काम कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि जब बर्तन देने का बारी आ रहा था तो कुछ लोग है, TMC का 2 ग्रुप है यहाँ चलता है। एक ग्रुप बोल रहे थे कि जो काउंसलर है उनसे आप लिखा के लाइए। जब आवाम लिखा के लेके जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि उनका स्टाम्प नहीं है। जब स्टाम्प लेके जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये स्क्वायर स्टाम्प है, इसको गोल स्टाम्प मार के लाइए। तो आवाम कितना आपको वोट दे के भी आवाम बेवकूफ़ बनेगा भाई। आपको 3 टर्म से वोट दे रहे हैं और आवाम को कुछ नहीं मिला, यहाँ के मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। आज हमारा पुल देखिए, जाके जो बाढ़ आया था, सारे पुल, फजलू ब्रिज हो, इकबाल ब्रिज हो, सिद्दीक ब्रिज हो, जो भी ब्रिज हो, खस्ता हाल है। लेकिन दूसरे इलाके में जिस दिन बाढ़ आया था, दूसरे ही दिन वो पुल मुकम्मल हो गया। तो हम लोग आपको वोट देते हैं, मुसलमान के नाम पे आपको वोट लेते हैं, मुसलमान का काम ही नहीं करते हैं, तो हम लोग वोट क्यों देंगे? आवाम का यही गुस्सा है कि इस बार हम लोग नकार देंगे। जो TMC का कैंडिडेट है हम लोग नकार देंगे। ये लोग सुविधा गिनाते हैं कि कन्याश्री हमने दिया, रूपाश्री हमने दिया, लक्ष्मी भंडार हमने दिया, ये लोग को डराते हैं ये सब बंद हो जाएगा। ये स्कीम बंद नहीं होता। कहीं 25 नंबर वार्ड का ये स्कीम नहीं है, पूरे बंगाल का स्कीम है। मैं इन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने वोटर से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग डरे नहीं, और आप लोग डरे नहीं बिल्कुल। ये स्कीम बंद नहीं होने वाली है। ये स्कीम पूरे बंगाल के लिए है, खास एक वार्ड के लिए नहीं है, ये महदूद वार्ड के लिए नहीं। अगर बंद होगा तो पूरे बंगाल में होगा। और ये ममता बनर्जी का इलेक्शन नहीं है, ये वार्ड काउंसिलर का इलेक्शन है, इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, आपके इलाके में MP के मिनिस्टर थे बाबुल सुप्रियो, तो इन्होंने कुछ काम किया एज ए मिनिस्टर या? देखिए, बाबुल सुप्रियो एज ए मिनिस्टर, उनका जो काम था, काम करने का जज्बा था, लेकिन इस इलाके में हमारे एरिया में काम बिल्कुल नहीं किए हैं। एक हम लोग का सबवे बना है, वो बाबुल सुप्रियो की निगरानी में बना है। आज आप जाके देख लीजिए कि उसका हाल क्या है। लोग पैदल चल ही नहीं पाते तो कैसे चलेंगे? इतना इतना पानी रहता, घुटने का बल पानी रहता आम दिनों में, तो बरसात के दिनों में क्या होगा? बाबुल सुप्रियो काम किए हैं, यही एक काम किए हमारी नज़र में, पूरे MP क्षेत्र में यही एक काम किए सबवे।